हजरत हसन बसरी बड़े जलील कद्र ताबई हजरत अली की सोहबत में रहने वाले, उनसे किसी ने पूछा, हुजूर ये दुनिया बड़े बड़ों को अपने जादू में गिरफ्तार कर लेती है, आप पे इसका जादू क्यों नहीं चलता? बड़ी प्यारी बात कही हसन बसरी ने, वो सुनाकर अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ। हसन बसरी ने फरमाया कि 4 बातों पे यकीन ने मेरी नजर में इस दुनिया को खाक के जर्रों से भी जलील बना दिया। हसन बसरी क्या फरमाते हैं? 4 बातों पे यकीन ने, जब मेरे दिल में 4 बातों में यकीन जम गई तो खाक के जर्रों की जैसे कोई अहमियत नहीं होती इस दुनिया की मेरी नजर में कोई अहमियत। आप जब इस मजलिस में आए हैं, चप्पल से जूता से जो भी पहन के आए हैं, तो रास्ते में कुछ गर्दो गुबार आपकी चप्पल में लगे होंगे कि नहीं लगे? तो क्या पीछे मुड़ के देखा है आपने कि 2 ग्राम लगा था तो 4 ग्राम तो नहीं झड़ गया? देखा है कभी आप? बल्कि घर में दाखिल होने से पहले झाड़ते हैं बिलकस मेट पे, उसके बाद दाखिल होते हैं। खाक के जर्रे उससे भी जलील ये दुनिया मेरी नजर में हो गई जब 4 बातों पे यकीन मेरे दिल में आ गया। वो क्या है 4 बात? हसन बसरी फरमाते हैं, अलिम तो अन्ना रिज़्क़ी ला याख़ुज़ु गैरी फ़तबाना क़ल्बी। जब मेरे दिल में ये यकीन जम गया कि मेरा रिज़्क़ कोई दूसरा नहीं ले सकता, तो मेरे कल्ब को इत्मीनान हो गया। मेरा रिज़्क़ कोई दूसरा नहीं ले सकता। जिस फल को अल्लाह ने आपके नाम पे पैदा किया है दूसरा नहीं खाएगा। खरीद के कोई ले जाए ऐसा हो सकता है, बेच रहा हो कोई ऐसा हो सकता हो, खरीदने वाला कोई हो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें जितना % आपका हिस्सा होगा वो आपके पास पहुंचेगा, दूसरे के पास नहीं पहुंचेगा। जब मेरा रिज़्क़ मेरे जिम्मे आ गया, अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है और दूसरा नहीं ले सकता, तो मेरे दिल को इत्मीनान होगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी प्यारी बात इस सिलसिले में है कि अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा की है वो 3 तरह की है। एक वो जो आपके लिए बनाया है, आप चाहे ना चाहे आपको मिल के रहे। दूसरी वो जो आपके गैर दूसरों के लिए बनाया है, आप चाहे जितना कोशिश कर ले वो आपको मिलेगी नहीं, वो दूसरे को मिलेगी जिसके लिए बनाया। और तीसरी चीज वो जो अल्लाह ने किसी के हिस्से में नहीं बनाया, सिर्फ आजमाने के लिए बनाया कि उसको पाने के लिए कौन कितना आगे जाता है, कौन कितनी मेहनत करता है, कौन हलाल हराम की हदों को तोड़ करके गुजर जाता है। मिलेगा किसी को नहीं, बस इम्तिहान के लिए अल्लाह ने। तो जो आपको मिलना है वो मिलके रहेगा, जो दूसरे को मिलना है आप कोशिश कर ले आप पाएंगे नहीं, और जो किसी को नहीं मिलना वो तो सिर्फ आजमाइश है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे मौत इंसान का ताक़ुब करती है, रिस्क भी इंसान का ताक़ुब करता है, और जैसे 1 सेकंड बाकी हो तो नहीं मरता, रिस्क का 1 दाना बाकी होगा तो इंसान नहीं मरेगा, पूरा रिस्क हासिल करने के बाद। तो जब मेरा रिस्क मुसय्यर है तो परेशान क्यों? पहली। दूसरी बात हसन बसरी कहते हैं, अलिम तो मुझे ये यकीन हो गया कि अल्लाह ने जिस काम का जिम्मेदार मुझे बनाया है जवाब क़यामत में मुझे देना होगा, तो उन कामों में लग गया। नमाज का वक्त आया, आपको जवाब देना होगा कि पढ़े हैं कि नहीं। रमजान का महीना आया, आपको जवाब देना है कि आप रोजा रखे हैं कि नहीं रखे। साहिब निसाब हो गए, ज़कात का सवाल आपसे होगा। साहिब इस्तिताअत हो गए, हज का सवाल आपसे होगा। रब की बारगाह में आपको जवाब देना होगा, दूसरे को नहीं। तो फिर मैं उन कामों को करने में मशगूल हूँ। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हसन बसरी कहते हैं, मुझे यकीन हो गया कि चाहे जहां जाऊं अल्लाह देख रहा है, तो शर्म आने लगी उन कामों को करने से जिससे अल्लाह ने मना किया। हम और आप हैं, फला नहीं है। तीसरे की ग़ीबत करने के वक्त ये यकीन अगर जग जाए कि ज़ैद भले इस मजलिस में नहीं है, मगर अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, जो हमारा हिसाब लेने वाला है, तो हमारी ज़बान खोलने में ताले लग जाएंगे और ग़ीबत का दरवाजा बंद हो जाएगा। कैसे वो काम करोगे जिसे अल्लाह ने मना किया? वो तो देख। चौथी चीज हसन बसरी कहते हैं कि जब ये यकीन हो गया कि मौत तो अपने वक्त पे आके रहेगी, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू। आजकल जो आम लोगों की जिंदगी है, आम लोगों की, वो कैसी है? अगर मैं आम इंसानों की जिंदगी का निचोड़ आपके सामने रखूं, जूस निकाल करके, तो वो यही है कि आदमी शुरू में अपनी सेहत बर्बाद करता है पैसे के लिए, और आखिर में जब पैसा जमा करता है तो वो डॉक्टर के पास बर्बाद करता है सेहत बचाने के लिए, और लास्ट में ना पैसा रहा ना सेहत, खाली हाथ आया खाली हाथ चला। क्या है इंसान की जिंदगी का निचोड़? जब तक ताकत कुव्वत जवानी है
नमाज नहीं, ज़कात नहीं, रोजा नहीं, किसी का टाइम नहीं मिल रहा है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, सही से खाना नहीं, पानी नहीं, सोना मैसर नहीं, पैसे के पीछे भाग रहा है। और जब जमा किया और सेहत खराब होने लगी तो अब सेहत बचाने के लिए पैसों को खर्च किया और पैसा भी खत्म, सेहत भी खत्म, जैसे आए तो वैसे चले। ये जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। इस पिघलती जिंदगी से अल्लाह को खुश कर लीजिए तो उसकी रजा और उसकी नेमतें बाकी रहेंगी। एक बुजुर्ग थे, कहे कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का फलसफा तब समझ में आया जब मैं बाजार से गुजर रहा था। कहा क्या हुआ? कहा कि हुआ ये कि मैं जब बाजार से गुजरा, शाम हो रही थी, लोग वापस जा रहे थे, एक बर्फ बेचने वाला बाजार के किनारे आवाज लगा रहा था, भाइयों बर्फ खरीद लो वरना मेरी पूंजी खत्म हो जाएगी, मेरा सौदा खत्म हो जाएगा। मैं रुक गया, अरे भाई सब लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं, कोई तो ये आवाज नहीं लगा रहा है कि उसकी पूंजी खत्म हो जाएगी, तुम भी जाओ कल बेचना कि तुम्हारी पूंजी खत्म हो जाएगी, ये कौन सी आवाज? उसने कहा कि साहब हाँ, दूसरी की पूंजी और मेरी पूंजी में फर्क है। उसके पास तो आटा है, चावल है, धान है, गेहूं है, कपड़ा है, ये है, वो है, आज न बेचेगा कल बेच लेगा, कल न बेचेगा परसों बेचेगा। हमारा जो सौदा है वो बर्फ है, हर लम्हा पिघल रहा है। अगर आज बेच लिया और इसके बदले में पैसे ले लिए तो ये बाकी रहने वाला होगा, वरना हमारी पूंजी खत्म हो जाएगी। वो बुजुर्ग नारा मार के बेहोश होते हैं। घंटों बाद जब होश आता है तो कहते हैं आज इसने जिंदगी की हकीकत समझा दी है। हर सांस हमारी पिघल रही है, हर लम्हा हमारी जिंदगी घट रही है। अगर इसमें नमाज पढ़ लेते हैं, इससे अल्लाह को खुश कर